झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे जेल में बंद है और इस बीच तमाम उनके साथी अब साफ तौर पर उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। शराब घोटाले मामले में एसीबी लगातार कई आईएएस अधिकारी को तलब कर सवाल जवाब कर रही है कि कैसे पूरा खेल हुआ। पहले आईएएस अमित कुमार ने पल्ला झाड़ा और कहा कि खाता ना बही, विनय चौबे जो कहते वही सही। यानी मौखिक रूप से टेंडर को लेकर जिसका नाम का ऐलान विनय चौबे करते उस पर निचले अधिकारी साइन आंख बंद कर करते जाते। वहीं अब आईएएस अधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने भी सवाल उठा दिया है और सीधे तौर पर कहा कि विनय चौबे के आदेश का वह सिर्फ पालन कर रहे थे। बता दें कि शराब घोटाले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर गंभीर आरोप लगे। इसके बाद जमीन घोटाले में नाम जुड़ा, उत्पाद विभाग के टेंडर में अनियमितता और छत्तीसगढ़ सिंडिकेट से मिली भगत का आरोप है। इस पूरे मामले में ट्रायल फेस कर रहे आईएएस अधिकारी विनय चौबे से लगातार पूछताछ एसीबी की टीम कर रही है। इसी बीच उस जांच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए रांची समेत कई जगहों पर रेड हुई। इस रेड के बाद कई और आईएएस अधिकारी एसीबी की रडार पर आए, जिसके बाद सभी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसमें आईएएस अधिकारी अमित कुमार, आईएएस कर्ण सत्यार्थी। आईएएस अमित कुमार की बात करें तो राज्य में एक बड़े ओहदे पर अभी है। कर्ण सत्यार्थी भी एक जिले के डीसी है, लेकिन जब तमाम इनके साथ काम कर रहे थे विनय चौबे के, तो कई टेंडर ऐसे हुए जिसमें ना तो बैंक गारंटी चेक हुई और ना ही कोई दस्तावेजों की जांच की गई। बस एकाएक तमाम काम को निपटा दिया गया। ऐसे में अब मौखिक आदेश की बात पहले अमित कुमार ने कहा और अब कर्ण सत्यार्थी ने भी आईएएस विनय चौबे पर कई गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि इस मामले में आईएएस विनय चौबे के खिलाफ आईएएस कर्ण सत्यार्थी ने गंभीर आरोप लगाते हुए रांची सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बीएनएस की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। कर्ण सत्यार्थी पूर्व में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त, उत्पाद सह झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के पद पर थे। ऐसे में अब उनके बयान कई इशारे कर रहे हैं कि आखिर कैसा खेल होता था। जो सीनियर आईएएस अधिकारी यानी इस बड़े साहब बोल दें, उसमें फिर किसी की कुछ नहीं चलती थी। अगर देखें तो अपने बयान में कर्ण सत्यार्थी ने शराब घोटाले के पीछे पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे की भूमिका की तमाम जानकारी दी है। बताया है कि कैसे तमाम खेल हुआ। एसीबी पहले ही कर्ण सत्यार्थी को इस मामले में 3 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। हालांकि कर्ण सत्यार्थी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन पर भी आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान शराब दुकान की खुदरा दुकानों में फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर मैन पावर आपूर्ति का ठेका लेने वाली प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स मार्सन और मेसर्स विजन के खिलाफ मामला सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही प्राथमिकी दर्ज कराई और ना ही कोई कानूनी कदम उठाया। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल में प्रदेश में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने की बात आई, लेकिन कोई पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। अब पूरे मामले में जो आरोप इन पर विनय चौबे पर लग रहे हैं, आईएएस अधिकारी खुद सवाल उठा रहे हैं, तो खुलासा आने वाले दिनों में और होने की संभावना है। अगर देखें तो 15 दिसंबर को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व उत्पाद आयुक्त आईएएस अमित कुमार ने न्यायिक दंडाधिकारी के सामने बीएनएस की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था और सील बंद कर उसकी प्रति सौंपी है। इस मामले में झारखंड में जिस तरह से तार आगे जुड़ेंगे, जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तो कई आईएएस अधिकारी एसीबी के दफ्तर के चक्कर लगाते हुए दिखेंगे और जो भी इस घोटाले में शामिल है, उनके सलाखों के पीछे जाने पर भी संशय बरकरार है कि क्या और अभी आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी होना बाकी है, क्योंकि बड़ा सिंडिकेट झारखंड में काम कर रहा था और झारखंड से छत्तीसगढ़ सिंडिकेट से मिली भगत कैसे हुई, कैसे तमाम चीज़ों को धरातल पर उतारा गया और कैसे एक लूट की रणनीति तैयार कर ली गई। तो अगर देखें तो जिन तमाम आईएएस अधिकारियों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, तो इनकी भी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता और यही शक है कि तमाम लोगों को तलब कर एसीबी पूछ रही है। एसीबी को भी पता है कि विनय चौबे अकेले इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दे सकते। इसके पीछे एक लिस्ट काफ़ी लंबी है और
कई लोग इसमें शामिल हैं। अब तक दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 आईएएस अधिकारी, एक पूर्व और एक विनय चौबे को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और देखना होगा कि आखिर अभी और कितने लोगों को एसीबी तलब करती है और क्या कुछ खुलासा आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। फिलहाल अगर कर्ण सत्यार्थी या अमित कुमार की ही बात कर ले, ये दोनों आईएएस अधिकारी भी सवालों के घेरे में है कि जब पूरा खेल हो रहा था, अभी आरोप लगा रहे थे, उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी। देखना होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।